आज कल सांसद वर्ग के घर पर बुलडोजर चला और आज वो बुलडोजर संभल शहर की सड़कों और गलियों में पहुंच गया। यानी योगी सरकार का बुलडोजर रुकने को तैयार नहीं, वो अतिक्रमण को हटा रहा है। और आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि संभल के ज्यादातर लोग इस बुलडोजर कार्रवाई के साथ हैं। वीकेंड शुरू होते ही संभल में बुलडोजर का वीकेंड एक्शन शुरू हो गया और संभल में बुलडोजर चलाकर वहां के पत्थरबाजों और कानून तोड़ने वाली जमात को मैसेज दिया गया। जो ये ड्राइव चल रहा है उसको सही मानते हैं? बिल्कुल सही है। अच्छा, अतिक्रमण बहुत है, अंदर जाकर देखें आप। सही चल गया मामला, और क्या फिर पूरा टूल डगाई। संभल की गलियों से अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर का एक छोटा सा इशारा काफी था। महंगी टाइलों वाली इस सीढ़ी पर बुलडोजर ने एक झटके में ही बड़ा हिस्सा उखाड़ दिया। शुरुआत होने की देर थी, उसके बाद तो मिनटों में ही बुलडोजर ने पूरी सीढ़ी को निपटा दिया। सड़कों पर इंक्रोचमेंट को लेकर लगातार संभल नगर पालिका परिषद की कार्रवाई चल रही है। आज संभल के सराय तरीन इलाके में नगर पालिका का ये बुलडोजर शुरू हो चुका है और यहाँ पर सड़कों पर जो नालियाँ बनाई गई थी उन नालियों को हटाने की प्रक्रिया लगातार चल रही है। ये जो स्कूल है, स्कूल के बाहर ये इंक्रोच किया हुआ था, सीढ़ियाँ बनाई गई थी और उसे यहाँ पर तोड़ा जा रहा है। जहां बुलडोजर चल रहा था वहां आसपास सैकड़ों लोग खड़े होकर कार्रवाई देख रहे थे। कई लोगों का दावा था कि यहां अतिक्रमण की छूट मिली हुई थी, इसलिए सभी लोगों ने नाले और दुकान पर कब्जा कर लिया था। नाली के ऊपर है, सब हटाना चाहिए। और बाजार में इतना अतिक्रमण बन गए, मतलब नाले पर ही मकान बना रखे हैं, दुकानें बना रखी हैं, बाजार में कोई कार्रवाई नहीं होती। हालांकि जिस मकान की सीढ़ियों को बुलडोजर से तोड़ा गया, उन्होंने इस कार्रवाई को चैलेंज किया। उनका दावा है कि 60 साल पहले उन्होंने नक्शा पास करवाकर मकान बनवाया और बुलडोजर अपनी सीमा को लांघ रहा है। मकान हमारा है, 1964 का नक्शा पास है, उसी जब का ये मकान बना हुआ है। 2.5 फुट का स्लैब पास है इसके अंदर, आप देख लीजिए इसके अंदर। आप ये कह रहे हैं जो ये कार्रवाई हो रही है, गलत कार्रवाई हो रही है? हाँ, नापे कर लो। हमारी जगह में बना हुआ है, रोड 8 मीटर चौड़ा है और मौके पे 12 मीटर है। अच्छा। हमने अब नाला अपनी जगह बना रखा है, जबरदस्ती है हमारा मकान तोड़ जाना है। मकान में सीढ़ियाँ तोड़ रहे हैं। संभल में बुलडोजर चलाने का स्टाइल देखिए। नगर पालिका की टीम से एक आदमी ऑर्डर देता है और फिर बुलडोजर वॉर करने लगता है। एक बार, 2 बार, 3 बार। जब तक तोड़ता नहीं तब तक छोड़ता नहीं है। बुलडोजर बिना रोक टोक के चलता रहा और आगे बढ़ता रहा। आगे एक दुकान में टिन शेड बना हुआ था। बुलडोजर ने टिन शेड से लेकर नालियों पर बने स्ट्रक्चर तक सबको साफ कर दिया। पहले शेड टूटा, उसके बाद नाली पर बने स्लैब को हटाया गया। बुलडोजर के साथ ही नगरपालिका की टीम भी चल रही थी और उनका दावा है कि उन्होंने संभल में अनाउंसमेंट करवाकर लोगों को बुलडोजर चलने के बारे में बता दिया था। क्या आप लोगों ने किसी को सूचना दी थी? हाँ, सूचना पहले दे दी थी। सूचना पहले दे दी थी। कुछ लोग नाराज भी हो रहे हैं। तो अब घर घर जाकर सूचना थोड़ी है, अनाउंसमेंट भी करा दिया गया था। अनाउंसमेंट भी करा दिया, अनाउंसमेंट करा दिया गया था। तो ये कितना मीटर सड़क जो अंदर इंक्रोच किया गया है? ये लगभग है 2 मीटर के आसपास। ये देखो आप। बुलडोजर आगे आगे बढ़ता रहा। पीछे पीछे लोगों की भीड़ भी चल रही थी और उसमें शामिल लोग बुलडोजर को आगे बाजार में मौजूद अतिक्रमण का एड्रेस भी बता रहे थे। देखते हैं सही चल गया मामला, और क्या फिर पूरा टूल डगाई। पूरे बाजार में अतिक्रमण हटना चाहिए। नाला 2 दुकानों के पीछे लग गया। नाला जो बाजारगंज का है वो 2 दुकानें उससे आगे बना लिया है नाले से। और नाले के बारे में पूछो तो उन्होंने कहते हैं हमारा प्राइवेट नाला है, ये सरकारी खत्म। जो गवर्नमेंट कर रही है वो अपने हिसाब से सही कर रही है, परंतु जितने मकान ये पहले बने हुए हैं नक्शे के हिसाब से हैं, आप निकलने बाहरने के लिए सीढ़ी तो बना ही लेता आदमी। चाहे छोटा अतिक्रमण हो या बड़ा, बुलडोजर ने किसी को नहीं बख्शा, सबको अपनी हद में ला दिया। संभल में योगी का बुलडोजर गरज रहा है। पहले पत्थरबाजों का इलाज करने के बाद योगी फोर्स अब अतिक्रमणबाजों पर एक्शन ले रही है। मैसेज क्लियर है, संभल में योगी कानून तोड़ने वालों को बख्शेंगे नहीं।
आज संभल में बुलडोजर चल रहा है। इससे पहले कल संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर बुलडोजर चला था और आज बिजली विभाग ने सांसद को नोटिस दे दिया है। बर्क पर लगे 1,91,00,000 का जुर्माना वसूलने के लिए सेक्शन 3 के तहत नोटिस दिया गया है। सांसद को 15 दिन में जुर्माना भरने को कहा गया। अगर उन्होंने तय समय में जुर्माना नहीं भरा तो कार्रवाई मुमकिन है। जुर्माना नहीं मिलने की हालत में बिजली विभाग डीएम को पत्र लिख सकता है। इसके बाद संभल के डीएम तहसीलदार को वसूली का आदेश दे सकते हैं। डीएम के आदेश पर सांसद की संपत्ति भी कुर्क की जा सकती है। कितने दिन का उन्हें समय दिया गया? अभी 15 डेज का दिया गया है, पत्र देने के लिए समय दिया गया है। उसमें अगर देते हैं तो उसकी जो भी अपना पत्र देते हैं हम उसका परीक्षण करेंगे तथ्यों का। अगर तर्कसंगत चीज़ें हैं तो उसमें हम उसका फाइनल निर्धारण कर देंगे। नहीं अगर हो तो तर्कसंगत नहीं है तो जो बना हुआ वही फाइनल हो जाएगा। सांसद के साथ साथ संभल हिंसा पर भी जांच चल रही है। पुलिस को लगातार हिंसा में शामिल उपद्रवियों की खबर बताने वाली गुमनाम चिट्ठियां मिल रही हैं। अब तक संभल पुलिस को 40 लेटर्स मिल चुके हैं। जितनी भी चिट्ठियां मिली है करीबन 38-40 के करीबन चिट्ठी मिली है, उन सभी चिट्ठी की जांच करवाई जा रही है और जो भी उसमें एविडेंस मिलेगा उसके आधार पर मदरसे भी उसमें तमाम प्रकार की बातें उन्होंने की है। बिल्कुल बताया गया है कि फलां मदरसे से फलां जगह से लोग आए हैं, लेकिन अभी जांच की जा रही है। संभल की तस्वीरें और प्रशासन का एक्शन यूपी में कानून तोड़ने की बात सोचने वाले लोगों के लिए एक सबक है। आप सोचिए भला, नाली पर लगे पत्थर को तोड़ने के लिए बुलडोजर, सैकड़ों पुलिस वाले, नगर पालिका के इतने अमले की भला क्या जरूरत थी? असली बात है मैसेज देना। योगी सरकार संभल में मौजूद कानून तोड़ने वालों की चूड़ियां टाइट कर रही है, चाहे वो पत्थर चलाने वाले हों, अतिक्रमण करने वाले या फिर बिजली चुराने वाले। सबका नंबर एक एक करके आ रहा है। राजू राज, जी मीडिया, संभल।